देवांशु, मॉर्निंग। आज जिस तरह के हम नंबर्स आते हुए देख रहे हैं, जैसी शुरुआत हो रही है, क्या माना जाए स्थिति फाइनली रिस्क मैनेजमेंट होता हुआ थोड़ी सी लीपअप होती हुई दिख रही है कि कुछ सुधार होगा, या अभी और भी कुछ हमें देखने को मिलेगा, प्रेशर दिखेगा, क्या होने वाला है? आई थिंक डर तो अभी भी बना हुआ है बाजार में। ये तो क्लियर बात आपके सामने आ गई, क्योंकि जिस तरह से कल बैंकिंग स्टॉक्स की यूएस में पिटाई हुई है, स्पेशली जो स्मॉलर बैंक्स हैं, जो पर ज्यादा खतरा परसीव किया जा रहा है। जरूरी नहीं कि ये खतरे में है, बट ऐसा बाजार में परसेप्शन बन गया है कि ये ज्यादा खतरे में है। वहां पर अभी भी पिटाई का दौर जारी है और इसलिए हम देख रहे हैं कि लगातार ये गिरावट का दौर आते हुए दिख रहा है। आज सुबह भी इसलिए एशिया के बाजार थोड़े सतर्क हैं। एसजीएक्स निफ्टी हालांकि थोड़ा संभला हुआ है, बट कल जब बाजारों में इतना शार्प रिएक्शन इनिशियली नहीं था, तब हमारे बाजारों की काफी भारी गिरावट आ गई। तो उस हिसाब से हम थोड़ा संभले हुए हैं, बट हाँ, डर का माहौल तो अभी भी आपको अमेरिकी बाजारों में दिख रहा है, क्योंकि भारी पिटाई हो रही है बैंक्स की और इसकी वजह से लगातार 5वें दिन आपको डाउ फिसलते हुए दिखा है। वैसे तो आपको 90 अंकों की गिरावट दिखेगी, बट 600 अंकों की रेंज में कारोबार हुआ। बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आपको होते दिखा और एंड ऑफ डे अगर आप देखेंगे तो दिन की ऊंचाई से करीब 400 अंक फिसल कर डाउ 90 अंक नीचे बंद हुआ। बट ज्यादा सेलिंग ब्रॉडर मार्केट्स में थी, क्योंकि काफी सारे स्मॉल कैप मिड कैप बैंक्स की भारी पिटाई हुई थी। तो रसल 2000 1.5% फिसला है। अगर आप देखेंगे तो पिछले 3 दिनों में ऑलमोस्ट 7-8% की गिरावट रसल 2000 दिखा चुका है। विक्स एक बार फिर से 6% उछला था, वहां पर भी आपको लगातार काफी तेजी बनती हुई दिख रही है। आईटी की तरफ से थोड़ा सहारा आया, इसलिए नैस्डैक ½ % ऊपर आपको जरूर दिखा है। बट बैंक्स में देखिए, जो S&P 500 का बैंक इंडेक्स है वो 7% कल टूटा है। जून 2020 के बाद की सबसे बड़ी एक दिन की गिरावट आपने यहां पर आती हुई देखी है। बैंक स्टॉक्स में जो पिटाई हो रही है 3 दिनों के, अगर आप देखें थर्सडे, फ्राइडे और फिर मंडे का, तो 3 दिन में $185 बिलियन, $185 बिलियन का मार्केट कैप इरोजन आपको होते हुए दिखा है। तो ये दिखा रहा है कितनी इंटेंसिटी के साथ अमेरिकी बाजारों में सेलिंग हो रही है। फर्स्ट रिपब्लिक बैंक, जो अब माना जा रहा है कि अगला छोटा बैंक खतरे में आ सकता है, ये 60% टूटा है। ऑलरेडी इस क्राइसिस में हमने देखा था फ्राइडे के दिन ये 30-32% टूटा था, कल फिर से 60% टूटा। तो भारी गिरावट इस काउंटर में होती हुई दिखी। कीस्टोन, जाम्स कॉर्प, बैंकॉप, ये सारे बैंकिंग शेयर्स में हमने भारी गिरावट देखी। तो अक्रॉस द बोर्ड बैंक्स गिर रहे थे। और बड़े बैंक्स की भी बात करें तो यहां पर भी आपने गिरावट देखी है। जेपी मॉर्गन हो गया, सिटी हो गया, बैंक ऑफ अमेरिका हो गया, ये सारे बैंक्स भी कल 5 से 10% गिरे हैं। तो बड़े बैंकिंग स्टॉक्स में तो गिरावट हुई है, छोटे बैंकिंग स्टॉक्स में तो बहुत ज्यादा गिरावट आपको होती हुई दिख रही है। बाइडेन साहब ने आश्वासन दिलाया है कि कुछ खराब नहीं है, संभाल लेंगे, सरकार पूरे कदम उठा रही है। जैनेट येलेन ने कहा है, फेड की तरफ से कदम आते हुए दिखे हैं, बट फिर भी आप देख रहे हैं कि बैंक्स पर अभी भी भरोसा बाजार को नहीं आते हुए दिख रहा है। पर दूसरी चीज जो हो रही है, जहां पर भी आपको करना है फोकस, वो है कितनी तेजी से रेट्स बढ़ने की एक्सपेक्टेशंस गिर रही हैं। और इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट आपको बॉन्ड यील्ड्स पर आते हुए दिख रहा है। 2 साल की बॉन्ड यील्ड कल एक ही दिन में 60 बेसिस पॉइंट 0.6% गिरकर 4% पर आ गई। यही कुछ समय पहले पिछले हफ्ते 5% के ऊपर हुआ करती थी। तो 3 दिन में 1.25% की गिरावट इस बॉन्ड यील्ड में हो गई है, जो 1987 के बाद 35 साल में सबसे बड़ी गिरावट आई। तो काफी तेजी से बाजार अब मानने लग रहे हैं कि रेट हाइक्स आगे नहीं होने वाली हैं। 10 साल की बॉन्ड यील्ड भी हमने देखा है फिसलकर 3.5% पर आ गई है। 26% जानकारों का मानना है कि अगले हफ्ते की पॉलिसी में रेट्स नहीं बढ़ाए जाएंगे। बाकी मान रहे हैं कि सिर्फ 1/4% की रेट हाइक होगी। तो काफी तेजी से अब बाजार तैयार हो रहा है कि शायद फेड को अपना आक्रामक रुख कम करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, और रेट हाइक्स का सिलसिला फिलहाल के लिए खत्म होते हुए दिख रहा है। तो ये एक बड़ा फैक्टर है। ऑफ कोर्स इसमें आज का जो इन्फ्लेशन डेटा आएगा वो भी काफी अहम रहेगा। लगातार 7वें महीने गिरावट का अनुमान है, 6% पर आ सकता है यूएस का इन्फ्लेशन। यूरोप की बात करें तो यहां पर भी ऑफ कोर्स कल इंपैक्ट बड़ा रहा, 3% तक की गिरावट यूरोप के बाजारों में आपने देखी है। कमोडिटीज में भारी भरकम एक्शन होते हुए दिख रहा है। सेफ हेवन बाइंग गोल्ड में आ रही है, एक ही दिन में $50 का आपको उछाल आते हुए देखा है। 1900 के पार आपको गोल्ड इस समय ट्रेड करते हुए दिखेगा, 6 हफ्ते की ऊंचाई पर है। डॉलर इंडेक्स फिसलकर 103 के करीब है, 5 हफ्ते का निचला स्तर। और कल कच्चे तेल में भी गिरावट आई थी, 3 हफ्ते के निचले स्तर पर है, $80 के आसपास ब्रेंट है। तो काफी इंपैक्ट हो रहा है। ऑफ कोर्स बैंक्स में अभी भी डर फैला हुआ है। देखते हैं आज अगर और फ्रेश कमेंट्री आती है, एंड ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन डेटा यूएस का कैसा रहेगा। चलिए, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर एक के बाद एक होते हुए दिखाई दे रही हैं। सीपीआई के आंकड़े अब महत्वपूर्ण है, उसी के दम पर अब आगे भी ये निर्धारित होगा कि गोइंग फॉरवर्ड फेड आगे क्या निर्णय लेता है। चलिए दीप, थैंक यू सो मच वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के